हेलो स्टूडेंट्स, पावर सिस्टम एनालिसिस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ हिमांशु श्रीवास्तव। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सर्ज इम्पीडेंस ऑफ ट्रैवलिंग वेव और वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग वेव इन चीज़ों की स्टडी की था और हमने ये भी देखा था कि डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए सर्ज इम्पीडेंस और वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है। जैसे ऑनलाइन ओवरहेड लाइन के लिए और आपका केबल्स के लिए, इन सब में हमने सर्ज इम्पीडेंस की वैल्यू को डिटरमाइन किया था और वेलोसिटी की वैल्यू को डिटरमाइन किया था। बेसिकली सर्ज इम्पीडेंस और वेलोसिटी के लिए हमने दो फार्मूले प्रूफ किए थे, जिसमें सर्ज इम्पीडेंस Z0 इज़ इक्वल टू √L/c और वेलोसिटी u इज़ इक्वल टू 1/√LC। तो ये दो फार्मूले हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं और आपको हमेशा याद होना चाहिए। ये इनका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। अब आज के लेक्चर में हम कुछ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे और इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं उन्हें हम डिराइव करेंगे। मोस्टली हम कुछ केसेस लेंगे और उन केसेस में रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, इन चीज़ों को हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहला टॉपिक है इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव क्या होती है? ट्रैवलिंग फ्रॉम सोर्स टूवर्ड्स द लोड। दैट मीन्स ऐसी वेव जो सोर्स से लोड की ओर ट्रैवल करती है, उस वेव को हम इंसिडेंट वेव कहते हैं। क्लियर है? ऐसी वेव जो सोर्स से लोड की ओर ट्रैवल करती है, ऐसी वेव को हम इंसिडेंट वेव कहते हैं। सेकंड है आपकी रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्टेड वेव क्या है? ऐसी वेव जो लोड से सोर्स की ओर, दैट मीन्स वेव विच ट्रैवल फ्रॉम लोड टू सोर्स इज नोन एज रिफ्लेक्टेड वेव। तो अगर इसका हम डिनोट कैसे करते हैं, ये चीज़ अगर हम देखें तो अगर किसी जगह पे आपका स्मॉल f आपकी इंसिडेंट वेव है, स्मॉल r आपकी रिफ्लेक्टेड वेव है और कैपिटल R आपकी रिजल्टेंट वेव है, ये चीज़ आ रही है यहाँ पर। तो जो भी आपका रिजल्टेंट वैल्यूज़ होंगी, वो वैल्यूज़ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वैल्यू की का सम होंगी, या मतलब उनका रिजल्टेंट होंगी। तो इसी चीज़ को यूज़ करते हुए देखिए, यहाँ पे इक्वेशन लिखी गई है वोल्टेज और करंट की। वोल्टेज की इक्वेशन, रिजल्टेंट वोल्टेज ER इज़ इक्वल टू, मैंने आपको बताया कि जो भी वैल्यूज़ होंगी रिजल्टेंट वैल्यूज़, वो इंसिडेंट वैल्यूज़ और रिफ्लेक्टेड वैल्यू का रिजल्टेंट होंगी, का मतलब टोटल इफ़ेक्ट होंगी। तो वोल्टेज की रिजल्टेंट वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? वोल्टेज की रिजल्टेंट वैल्यू इज़ इक्वल टू ER इज़ इक्वल टू EF प्लस स्मॉल ER। यहाँ पे EF आपका इंसिडेंट वोल्टेज है, स्मॉल ER आपका रिफ्लेक्टेड वोल्टेज है। इन द सेम वे करंट की रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी? IR इज़ इक्वल टू IF प्लस I स्मॉल r। तो IF आपका क्या है? इंसिडेंट करंट है, I स्मॉल r आपका रिफ्लेक्टेड करंट है।
तो ये जो आपके वैल्यूज़ हुई ई एफ आई एफ ई आर आई आर, ये जब सुपर इम्पोज करती हैं तो आपको मिलता क्या है, रिजल्टेंट। देखिए जो चीज़ मैंने अभी तक बताई वो यहाँ पे नट सेल में यहाँ पे देखिए बना हुआ है कि अगर आपकी रिफ्लेक्टेड व इंसिडेंट वैल्यू और रिफ्लेक्टेड वैल्यू सुपर इम्पोज होंगी तो आपको रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी। तो ये इसका बेसिक था। अब यहाँ से हम देखेंगे कि कोफिशिएंट हम कैसे डिराइव करते हैं। तो पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में हम एक केस लेते हैं। केस क्या है कि कंसीडर ए केस वेयर ए लाइन इज टर्मिनेटेड इन एन इम्पीडेंस। इस केस में क्या है कि जो भी आपकी लाइन है दैट लाइन इज कनेक्टेड टू एन इम्पीडेंस। ये केस है आपका इम्पीडेंस जेड टी। एक यहाँ पे लाइन है ट्रांसमिशन लाइन एंड दिस ट्रांसमिशन लाइन इज कनेक्टेड टू आर टर्मिनेटेड टू एन इम्पीडेंस जेड टी। तो अगर हम देखें तो हमारा जो जेड टी इम्पीडेंस होगा इसकी वैल्यू रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट की रेशियो के इक्वल होगी। तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई, जेड टी इज इक्वल टू ई आर अपान आई आर। अब अभी ऊपर मैंने बताया आपको कि रिजल्टेंट वैल्यूज़ क्या होती हैं, इंसिडेंट वैल्यू और रिफ्लेक्टेड वैल्यू का सम। तो आपकी इक्वेशन आ गई यहाँ से, ई आर इज इक्वल टू ई एफ प्लस स्मॉल ई आर, आई आर इज इक्वल टू आई एफ प्लस आई आर इज इक्वल टू जेड टी। अब अगर हम इंसिडेंट वेव की बात करें तो इंसिडेंट वेव में आपको मालूम है वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू इम्पीडेंस। तो अगर हम इंसिडेंट वेव की बात करें तो ई एफ इज इक्वल टू आई एफ जेड नॉट। अब अगर हम रिफ्लेक्टेड वेव की बात करें तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या हो जाएगी, ई आर इज इक्वल टू माइनस आई आर जेड नॉट। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो माइनस आई आर की बात कर रहा है। माइनस आई आर की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर वेव इंसिडेंट वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यहाँ पर ये टर्मिनेट हो रही है, तो रिजल्टेंट रिफ्लेक्टेड वेव इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। दैट्स वाई करंट की वैल्यू को हमने निगेटिव में लिया है। तो आप इन दोनों की वैल्यू मिल गई, इंसिडेंट वेव इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू आई एफ जेड नॉट और रिफ्लेक्टेड वेव ई आर इज इक्वल टू माइनस आई आर जेड नॉट। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस वाले फॉर्म इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पे दोनों की वैल्यू ई एफ ई आर की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो हमारी इक्वेशन आई ई एफ प्लस ई आर अपान ई एफ अपान जेड नॉट माइनस ई आर अपान जेड नॉट इज इक्वल टू जेड टी। इस इक्वेशन को हमने थोड़ा सॉल्व किया, सॉल्व करने में हमें ये इक्वेशन मिल रही है। बस सॉल्व करने में कुछ नहीं किया, यहाँ पे जेड नॉट को एलसीएम ले लिया और ये यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर आके ये नीचे आ गया। तो आपकी इक्वेशन बन गई ई एफ प्लस ई आर इज अपान ई एफ माइनस ई आर इज इक्वल टू जेड टी अपान जेड नॉट। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें ये इक्वेशन मिलेगी। सॉल्व करने में कुछ नहीं है, आप बस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ई एफ वाले टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए और फिर ई एफ की को कॉमन लेके उसकी वैल्यू को आप निकाल लीजिए। या ये तो ई एफ निकालने को मैंने बताया, अगर आपको ई आर निकालना है तो इन द सेम वे ई आर की वैल्यूज़ को आप एक तरफ कर लीजिए और उसके बाद उसकी वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर लीजिए। ये करने पे आपकी ई आर की वैल्यू आएगी ई आर इज इक्वल टू ई एफ जेड टी माइनस जेड नॉट अपान जेड टी प्लस जेड नॉट। ई आर इज इक्वल टू दैट मीन्स आपकी रिफ्लेक्टेड वोल्टेज इज इक्वल टू इंसिडेंट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई जेड टी माइनस जेड नॉट अपान जेड टी प्लस जेड नॉट, वेयर जेड टी इज योर impedance in which line is terminated and Z naught is your surge impedance. Okay.
तो इसके बाद हम वोल्टेज अदर एंड पे निकाल लेंगे क्योंकि हमारा स्मॉल ई आर आ गया है। अब हम रिजल्टेंट वोल्टेज निकाल लेंगे। ई आर इज इक्वल टू ई एफ प्लस स्मॉल ई आर, वैल्यू को पुट कर दिया और पुट करके सॉल्व करने पे हमारा ई एफ की वैल्यू ये आ गई। करंट कितनी हो जाएगी, आई आर इज इक्वल टू ई आर अपान जेड टी। ई आर की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, आई आर की वैल्यू आ गई। अब आपका जो भी रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव का रेशियो, दैट मीन्स टोटल इंसिडेंट वेव में कितना परसेंट वेव रिफ्लेक्ट होती है, इस चीज़ को हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट या रिफ्लेक्शन फैक्टर कहते हैं फॉर वोल्टेज। तो इसको हम रो से डिनोट करते हैं। तो आपका देखिए क्वेश्चन आ गई, रो वी इज इक्वल टू ई आर अपान ई एफ। ई आर अपान ई एफ दैट मीन्स जेड टी माइनस जेड नॉट अपान जेड टी प्लस जेड नॉट। इन द सेम वे अगर हम करंट के लिए करेंगे तो करंट रो आई इज इक्वल टू आई आर अपान आई एफ, वैल्यू पुट कर दिया, आई रो आई इज इक्वल टू माइनस रो वी। तो ये आपका इस तरह से हो गया रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। सेम इसी चीज़ को हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट या रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट भी हम निकाल सकते हैं। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होता है, आपकी जो भी जितनी इंसिडेंट वेव है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट या रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला निकालने के लिए देखिए इसका डिफिनीशन क्या होती है, रेशियो ऑफ द वोल्टेज एट द टर्मिनेशन टू द इंसिडेंट वोल्टेज। रेशियो ऑफ द वोल्टेज एट द टर्मिनेशन टू द इंसिडेंट वोल्टेज इज कॉल्ड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्रैक्शन कोएफिशिएंट। दैट मीन्स रो आर बाई ई एफ इज इक्वल टू टाउ। अब देखिए इसको यहाँ पर हम एडजस्टमेंट इसका कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए कैसे, यहाँ पर दोनों ई आर अपन ई एफ इज इक्वल टू टाउ, ये डिफिनीशन से ये आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है। अब इसमें हमने क्या कर दिया, एडजस्टमेंट करने के लिए दोनों तरफ वन सब्ट्रैक्ट कर दिया। ई आर अपन ई एफ माइनस वन इज इक्वल टू टाउ माइनस वन। यहाँ पे ये ई एफ एलसीएम ले लेंगे तो ई आर माइनस ई एफ अपान ई एफ इज इक्वल टू टाउ माइनस वन, या ई आर माइनस ई एफ इज इक्वल टू टाउ माइनस वन। तो कैपिटल ई आर माइनस ई एफ इज इक्वल टू स्मॉल ई आर हो जाएगा। तो ई आर अपान ई एफ इज इक्वल टू टाउ माइनस वन, और स्मॉल ई आर अपान ई एफ आपका रो होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, तो रो इज इक्वल टू टाउ माइनस वन। ओके, तो और रो इज इक्वल टू आपका होता है जेड टी माइनस जेड नॉट अपान जेड टी प्लस नॉट। तो अगर दोनों तरफ वन हम ऐड करते हैं तो इक्वेशन आ जाएगी, तो टाउ इज इक्वल टू जेड टी अपान जेड टी प्लस जेड नॉट। तो बेसिकली आपको ये दो फार्मूले याद रखने हैं, रो इज इक्वल टू टाउ माइनस वन और टाउ इज इक्वल टू जेड टी अपान जेड टी प्लस जेड नॉट। अगर मान लीजिए आपकी केस है कि लाइन आपकी ओपन सर्किटेड है, लाइन ओपन सर्किटेड है तो आपका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस होगा वो आपको, सॉरी, जो भी लाइन ओपन सर्किटेड है दैट मीन्स लाइन जो आपकी टर्मिनेट हो रही थी, ये लाइन थी, ये टर्मिनेट हो रही थी यहाँ पे इम्पीडेंस जेड टी पे, इसमें ये टर्मिनेट हो रही थी लाइन। अब ओपन सर्किट है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू विल बी इनफाइनाइट। शॉर्ट सर्किट है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ओके, तो अगर इन वैल्यूज़ को पुट कर दें तो जेड टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो लाइन इज ओपन सर्किटेड, जेड टी इज इक्वल टू ज़ीरो, लाइन इज शॉर्ट सर्किटेड, जेड टी इज इक्वल टू जेड नॉट एंड लाइन इज टर्मिनेटेड इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। तो
ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यूज़ हमें मालूम ही है। अगर हम ओपन सर्किटेड लाइन के लिए निकालेंगे तो ओपन सर्किटेड लाइन के लिए अभी जैसे मैंने आपको बताया जेड टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, तो रो इज इक्वल टू जेड टी माइनस जेड नॉट अपन जेड टी प्लस जेड नॉट। यहाँ पे आप जेड टी कॉमन ले लेंगे, जेड टी यहाँ नीचे भी कॉमन ले लेंगे, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन आएगी 1 माइनस जेड नॉट अपन जेड टी अपन 1 प्लस जेड नॉट अपन जेड टी। अब जेड टी की वैल्यू आप अगर इनफाइनाइट पुट कर दोगे जेड टी की वैल्यू, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, बचेगा आपका 1। दैट मीन्स फॉर ओपन सर्किटेड लाइन रो इज इक्वल टू 1 और टाउ इज इक्वल टू रो प्लस 1 होता है, टाउ इज इक्वल टू 2। इसी तरह अगर हम शॉर्ट सर्किटेड लाइन के लिए देखें तो शॉर्ट सर्किटेड लाइन के लिए जेड टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। शॉर्ट सर्किटेड लाइन के लिए जेड टी की वैल्यू ज़ीरो, तो यहाँ जेड टी ये ज़ीरो हो गया है, ये जेड टी ज़ीरो हो गया, तो ये बचा -1। तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ इज इक्वल टू रो प्लस 1 होता है, तो रो की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, -1 + 1 ज़ीरो। ओके, इसी तरह लाइन टर्मिनेटेड इनटू जेड नॉट मतलब जेड टी की वैल्यू जेड नॉट हो जाएगी। जेड टी की वैल्यू अगर जेड नॉट हो जाएगी और हम यहाँ पुट कर देंगे तो जेड टी इज इक्वल टू जेड नॉट जैसे पुट करेंगे तो रो की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ज़ीरो, टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। सो इस केस में क्या होगा, देयर इज़ नो रिफ्लेक्शन, सो टोटल इंसिडेंट इज टोटली कंज्यूम्ड एंड करेक्टली टर्मिनेटेड और मैच लाइन और फ्लैट लाइन और इनफाइनाइट लाइन। और इस केस को क्या कहते हैं कि इट इज़ करेक्टली टर्मिनेटेड और मैच लाइन और फ्लैट लाइन और इनफाइनाइट लाइन। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ है, कभी कभी कहता है कि फॉर ए मैच लाइन मतलब कि जो भी आपका टर्मिनेटेड इम्पीडेंस है वो आपके करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस के क्या है, इक्वल। ओके, सर्ज इम्पीडेंस के इक्वल है। अगर मैच लाइन बोल रहा है या फ्लैट लाइन बोल रहा है या इनफाइनाइट लाइन बोल रहा है, तो इन सबको या करेक्टली टर्मिनेटेड कह रहा है, अगर इस टाइप के कीवर्ड्स यूज़ होते हैं दैट मीन्स जो आपकी लाइन है वो जिस इम्पीडेंस में टर्मिनेट हो रही है वो इम्पीडेंस सर्ज इम्पीडेंस के इक्वल है। तो यहाँ पे ये कभी कभी ट्रिक होती है कंफ्यूज करने के लिए, तो ये आप लोग हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसी तरह देखिए, अब ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहले सीरीज़ कनेक्शन में इसको टर्मिनेट करेंगे, तो पैरेलल कनेक्शन में टर्मिनेट करेंगे लाइन को, देन हम लाइन को एक कैपेसिटेंस में टर्मिनेट कराएंगे। तो इन तीनों के लिए हमको इक्वेशन सिंपली निकालनी है। तो पहला है कि सीरीज़ रिएक्टिव टर्मिनेशन हो रहा है, तो Z नॉट इज इक्वल टू R+L। तो आपका EF प्लस ER इज इक्वल टू IR+L DI/dt। IF प्लस IR इज इक्वल टू IF माइनस IR इज इक्वल टू EF अपन जेड नॉट प्लस EF अपन जेड नॉट। ये सब फार्मूला आप ऊपर पढ़ चुके हैं। दोनों इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम ऐड कर लेंगे, ऐड करके सॉल्व करेंगे तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। और इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन इस टाइप से होता है। आपको मालूम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन से भी आपको मालूम है। इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर हमारी जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, E इज इक्वल टू EF ब्रैकेट में 2e⁻t L/Z नॉट 1-1। तो इन द सेम वे अगर आप इसको पैरेलल कनेक्शन के लिए करेंगे टर्मिनेशन के लिए, फिर तो भी सेम टाइप की इक्वेशन IA प्लस IR EF अपन जेड नॉट ER माइनस जेड नॉट, ये वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। और हमको बस यहाँ फाइनली ये चीज़ याद रखनी है, A इज इक्वल टू 2R/R+Z0 EF 1-e⁻t/TC। तो ये बेसिकली कभी कभी इसके प्रूफ आते हैं, पूछे जाते हैं, तो इसमें कुछ है नहीं, बस आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा तो सारे प्रूफ ही समझ में आ जाएंगे, सब क्लियर हो जाएंगे। कुछ नहीं, बस मैथमेटिक्स यूज़ की गई है, सिंपल डिफरेंशिएशन किया गया है, डिफरेंशिएट करके
और मैथमेटिक्स के आपके जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं उनका यूज़ करके इक्वेशन उसको लिखी गई हैं। इन द सेम वे अगर आपकी लाइन टर्मिनेट होती है किसी कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर में टर्मिनेट होने पे ई एफ प्लस ई आर इज इक्वल टू ई, आई एफ प्लस आई आर इज इक्वल टू आई। तो आपका आई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई एफ अपान जेड नॉट। आई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई आर अपान जेड नॉट माइनस के साथ। तो और आई की वैल्यू सी डी ई बाई डी टी, यहाँ पर वोल्टेज ई है। तो इक्वेशन 1 और 2 से, दोनों इक्वेशन से अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो ऐड करने पे जेड नॉट इधर चला जाएगा। देखिए इस इक्वेशन को मैं इसको बता देता हूँ, जेड नॉट इधर चला जाएगा तो ये इक्वेशन हो जाएगी जेड नॉट सी डी ई बाई डी टी, ये इक्वेशन बन जाएगी। जेड नॉट इधर चला गया तो इधर बचेगा ई एफ माइनस ई आर। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो ई आर कैंसिल हो जाएगा, ई एफ प्लस 2 EF हो जाएगा। 2 EF इज इक्वल टू जेड नॉट सी डी बाई डी टी प्लस ई। अब ये आपकी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई फॉर ई एम एफ ई, डी बाई डी टी इज इक्वल प्लस ई अपान जेड नॉट ई इज इक्वल टू ई एफ अपान जेड नॉट सी। अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो इस फॉर्म का होता है, ये आपने कई सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा। ये वैल्यूज़ पुट कर दी तो ई की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई। बस इतना सा इसमें करना है, इसमें कोई चीज़ और समझाने वाली चीज़ें नहीं हैं। एक बार आप फॉर्मूला देख लीजिएगा, एक बार आप प्रूफ देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने जाना कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, देन हमने देखा कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस के लिए इनकी वैल्यू क्या होती है। जैसे ओपन सर्किटेड लाइन के लिए, शॉर्ट सर्किटेड लाइन के लिए, या करेक्टली मैच्ड या जो है आपकी फ्लैट लाइन के लिए इन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ओपन सर्किटेड लाइन के लिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू बताइए, या शॉर्ट सर्किटेड लाइन के लिए ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू बताइए। तो आपको वो फार्मूले यहाँ पे याद होने चाहिए जिससे आप वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर इसी के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू।